माया अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वह टाइम देखती है तो रात के 3 बजे हुए थे। उसे महसूस होता है कि जैसे उसके ऊपर की छत पर कोई कूद रहा हो। वह शहर से अपनी बचपन की दोस्त पूनम के गांव आई थी उसकी शादी के लिए। उसे आए हुए बस 2 दिन ही हुए थे, तब से उसके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही थी। वह पूनम को जोर से उठाती है, जो कि उसके बगल में सो रही थी, और उससे कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे ऊपर की छत पर कोई कूद रहा है। अरे यार, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। तुम्हें पता है ना कि हमारे ऊपर वाली छत पर जाने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं है। तो भला कौन छत पर कूदेगा? शायद तुम सही कह रही हो। मुझे सो जाना चाहिए। माया सो जाती है, लेकिन पूनम के चेहरे पर अलग सा भाव था, मानो वह माया से कुछ छुपा रही हो। सुबह होते ही पूनम माया के लिए एक तावीज लाती हैं और उससे उसे पहनने के लिए कहती हैं। माया अचरज में पड़ जाती है। वह पूनम को बड़ी ही अजीब नजरों से देखकर बोलती है, पूनम, तू पागल है क्या? तू मुझे ये तावीज पहनने के लिए क्यों कह रही है? तुझे पता है ना मैं ये सब नहीं पहनती हूँ। तू भी ना कितने सवाल पूछती है। देख, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जो भी कोई शहर से आता है उसे ये पहनना पड़ता है। देख, मैंने भी ये पहन रखा है। अच्छा ठीक है, तू कहती है तो मैं पहन लेती हूँ। और हाँ, जब तक यहाँ रहेगी तब तक तुझे यह तावीज पहनकर रखना पड़ेगा। इसे उतारना मत। ठीक है, मैं इसे नहीं उतारूंगी। पूनम माया को वह तावीज पहनाकर सीधे अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने माया को वह ताबीज पहना दिया है। ठीक किया बेटा, लेकिन उसे कुछ बताने मत लग जाना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। माया अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और माया के हाथ में तावीज देखकर बोलता है, दीदी, आपने भी ये तावीज पहना है? देखो, मैंने भी पहना हुआ है। माँ ने कहा है इसे उतारना मत, नहीं तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। यह सुन के माया हैरान हो जाती है। वह उस बच्चे से पूछती है, बेटा, कौन कौन ले जाएगा तुम्हें? इतने में पूनम वहां आ जाती है। वह उस बच्चे को गुस्से से भरी नजरों से देखकर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। पूनम, वो बच्चा कह रहा था कि अगर मैं ये तावीज नहीं पहनूंगी तो कोई मुझे मार देगा। तुम भी ना माया, एक छोटे से बच्चे की बातों में आ गई। वो बच्चा बहुत शरारती है, सबको अपनी बातों से किसी ना किसी को बस परेशान करता रहता है। तुम्हें भी वो परेशान ही कर रहा था, समझी ना? यह सुन के माया को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर सोचती है कि जब से वह यहाँ पर आई है सब लोग बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं। शाम को माया छत पर टहल रही थी। अचानक से उसका मन हुआ कि वह दूसरी मंजिल पर जाए, लेकिन वहां जाने के लिए सीढ़ियां नहीं थी। माया दीवार के सहारे से दूसरी मंजिल पर चढ़ गई। जैसे ही उसने वहां पर देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां का मंजर हैरान कर देने वाला था। उसने देखा कि पूरे छत पर सिर्फ इंसानी कंकाल और हड्डियां ही पड़ी हुई थी। यह सब देखकर माया जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माया की आंख खुलती है तो वह पूनम को अपने पास बैठा हुआ देखती है और पूनम की माँ उस पर मंत्रों का जाप कर रही थी। पूनम, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? और ये आंटी मेरे ऊपर मंत्र का जाप क्यों कर रही है? अरे माँ, तो ऐसा तुमसे होश में लाने के लिए कर रही थी, क्योंकि तुम बहुत देर से बेहोश पड़ी थी। लेकिन तुम इतनी तेज से क्यों चिल्लाकर बेहोश हो गई थी? पूनम की ये बात सुनकर माया को छत का दृश्य याद आ जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने पूनम को अकेले में बात करने के लिए कहा। पूनम की माँ वहां से जाते हुए पूनम को कुछ इशारा करके चली गई। पूनम,
मैं तुम्हारे छत की दूसरी मंजिल पर गई थी। मैंने वहां पर बहुत सारे इंसानी कंकाल और हड्डियां देखी थी, मानो जैसे उन्हें कोई नोच नोच कर खाया हो। और पता नहीं क्यों, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब चीजें होते जा रहे हैं। ये तो क्या बोल रही है? तुझे पता है ना, दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां ही नहीं है। तो फिर तू वहां कैसे पहुंच गई? मैं दीवार के सहारे से ऊपर चढ़ी थी। तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो चल, तू खुद अपनी आंखों से देख ले। माया पूनम को दूसरी मंजिल पर ले जाती है, लेकिन माया खुद हैरान हो जाती है क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं था। सब गायब हो चुका था, मानो वहां पर कुछ था ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सब गायब हो गया। जब मैं यहाँ अकेले आई थी तो यहाँ देख, मुझे लगता है कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। तुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने यहाँ देखा था। पूनम, तू मेरी बातों पर यकीन कर, मैं सच कह रही हूँ। लगता है तुझे सच जानने की बहुत जल्दी है। माया की बात सुनकर पूनम एक डरावनी हंसी हंसती है। पूनम माया के सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब माया की आंखें खुलती हैं तो वह देखती हैं कि उसके पास पूनम, पूनम की माँ और काफी सारे लोग उसके चारों तरफ बैठकर उस पर मंत्रों का जाप कर रहे थे और माया खुद को हिला तक नहीं पा रही थी। यह सब देखकर माया पूनम से बोलती है, पूनम, ये तू क्या कर रही है और मुझे यहाँ इस कमरे में क्यों बंद कर रखा है? और मैं खुद को हिला क्यों नहीं पा रही हूँ? तुमने क्या किया है मेरे साथ? तुम खुद को इसलिए नहीं हिला सकती क्योंकि तुमने मेरा दिया हुआ तावीज जो बांध रखा है। पूनम, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी ना। बेवकूफ, तुझे क्या लगा कि तू खुद यहाँ पर आई है? ये तेरी गलत फहमी है। मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। अब तेरी बलि देकर ही वो शांत होगी। माँ, हमें इसकी बलि कब देनी होगी? कल अमावस्या की रात है, हमें इसकी बलि कल ही देनी होगी। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। इसे इस कमरे में बंद कर दो और ध्यान रहे कि इस कमरे में कोई आने ना पाए। ठीक है माँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी। माया को कमरे में छोड़कर पूनम कमरे से निकल जाती है। पूनम कमरे का दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि अचानक से उसे कोई आवाज लगाता है। पूनम जल्दबाजी में दरवाजे को बंद करना ही भूल जाती है और वहां से चली जाती है। पूनम के वहां से जाते ही वहीं बच्चा आ जाता है। उसे लगा कि शायद उस कमरे में मिठाई रखी हुई है। वह बच्चा कमरे में चला जाता है। कमरे में बहुत अंधेरा था, जिस वजह से उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में ही चलने लग जाता है। चलते चलते उसके पैरों के नीचे कुछ आ जाता है, जिससे वह नीचे गिर कौन? जाता है। कौन है वहां? बेटा, ये मैं हूँ माया दीदी। जल्दी से यहाँ मेरे पास आओ और मेरा ताबीज खोल दो। वह बच्चा माया का तावीज खोल देता है। माया उस बच्चे को शुक्रिया बोलती है और वहां से जल्दी निकल जाती है। वहां से जाते हुए माया एक कमरे में पूनम की आवाज सुनती है। माया छुपकर उसकी बातें सुनने लगती है। माँ, आज आपको बताना ही होगा कि हम हर 15 साल बाद ये एक इंसान की बलि क्यों देते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये बात किसी और तक पहुंचनी नहीं चाहिए। ठीक है माँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। सुनो, यह लगभग 200 साल पहले की बात है, जब यहाँ पर सिर्फ एक बंजर जमीन थी। तब इस गांव में एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता था। वह काली शक्तियों को कैद करके उन्हें या तो तालाबों में डाल देता था या बंजर जमीनों के अंदर गाड़ दिया करता था। ठीक इसी तरह ही इस जमीन को बंजर समझकर उस तांत्रिक ने एक बुरी आत्मा को यहाँ पर गाड़ दिया था। लेकिन कुछ साल बाद ही इस जमीन पर घर बनाने के लिए जमीन को खोदने लगे और खुदाई के दौरान जाने अनजाने में उस आत्मा को आजाद कर दिया। इतने सालों से उसमें कैद रहने पर वह बुरी आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी।
आजाद होते ही उसने उन सारे मजदूरों को वहीं पर ही मौत के घाट उतार दिया और पूरे गांव में तांडव मचाने लगी। गांव वाले दुखी होकर उस तांत्रिक के पास गए और इसका कुछ समाधान निकालने के लिए कहा। तांत्रिक ने पूजा करके उस बुरी आत्मा को बुलाया और उसे खत्म करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह आत्मा बहुत ही शक्तिशाली हो चुकी थी। उस पर वह मंत्र असर नहीं कर रहे थे। तांत्रिक ने गांव वालों को कहा कि यह आत्मा अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी है, मैं इसे अब खत्म नहीं कर पा रहा हूं। गांव वाले घबरा गए। उन सब ने मिलकर फैसला किया कि उस आत्मा को फिर से कैद कर दिया जाए। तांत्रिक को अभी के लिए वही सही लगा। वह बुरी आत्मा तांत्रिक के ऊपर जोर जोर से हंस के बोलने लगी कि तू मुझे भले ही फिर से कैद कर दे, लेकिन मैं फिर से दोबारा आऊंगी, इससे भी कई ज्यादा शक्तिशाली होकर, फिर तो तू मुझे रोक भी नहीं पाएगा। तांत्रिक घबरा गया। इतने सालों में उसने कई सारी आत्माओं को देखा, लेकिन उसे पहली बार उस आत्मा से डर लगने लगा। तांत्रिक ने समझौता करने के लिए कहा। आत्मा मान गई और उसने ये शर्त रखी कि उसे हर 12 दिनों में एक बलि चाहिए, तभी वो शांत होगी। तांत्रिक ने कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो इस गांव में एक भी आदमी नहीं बचेगा। आत्मा ने कहा ठीक है, तो फिर तू ही बता कि तू मुझे बलि कब देगा। तांत्रिक ने उसे कहा कि गांव वाले 15 साल में एक बार ही बलि देंगे। आत्मा ने कहा कि इतने साल कौन इंतजार करेगा एक बलि के लिए। तांत्रिक ने कहा कि अगर तुझे यह सौदा मंजूर नहीं है तो मैं तुझे कैद करके ऐसी जगह डाल दूंगा कि तुझे आजाद होने में सदियां लग जाएगी। वह बुरी आत्मा कैद होने के डर से तांत्रिक की बात मान जाती है और तभी से गांव वाले उस आत्मा को 15 साल बाद एक बलि देते हैं, जिससे वह शांत हो जाए। और 15 साल कल पूरे हो जाएंगे, हमें माया की बलि कल ही देनी है। तुम जाओ और उसका ध्यान रखो, ऐसा ना हो कि माया हमारे हाथ से निकल जाए। पूनम यह सब सुन के सीधे माया को देखने के लिए जाती हैं। पूनम उस कमरे में देखती हैं तो डर जाती हैं, क्योंकि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जब पूनम अंदर देखती है तो माया वहां नहीं होती है। पूनम यह सब बताने के लिए सीधे अपनी माँ के पास जाने लगती है। जैसे ही पूनम जाने लगती है, माया उसके सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर देती है और जहां माया को लिटाया गया था उसी जगह पर वह पूनम को लिटा देती है और खुद वहां से जल्दी निकल जाती है और ताबीज को उसके हाथों में बांध देती है। माया उस गांव को छोड़कर अपने शहर के लिए निकल जाती है। अब अमावस्या की रात आ जाती है। पूनम की माँ पूनम को ढूंढती है। ये पूनम आखिर कहाँ चली गई? छोड़ो, मुझे जल्दी से उस लड़की की बलि देनी होगी, वैसे भी वक्त निकला जा रहा है। पूनम की माँ माया की बलि देने के लिए चली जाती है। जब वह उस कमरे के पास पहुंचती है तो देखती है कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। पूनम की माँ बोलती है, यह पूनम बीना कितनी लापरवाह है। मैंने उसे कितनी बार बोला था कि कमरे का दरवाजा बंद कर देना। खैर छोड़ो, वैसे भी अब उस आत्मा का आने का वक्त हो गया है। इतना कह के पूनम की माँ दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है।